हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर लेके आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन। बच्चों, हमने छोटी क्लासेस में फैक्टर्स तो पढ़े ही हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ हमारा ये होने वाला है। चलिए देखते हैं कि इसमें हम नया क्या सीखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड, किसी भी संख्या को दो अथवा अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह विधि गुणनखंड कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं या गुणनखंड यानी कि क्या कहलाएंगे, वो उनके गुणनखंड फैक्टर्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर आप 12 को देखेंगे तो आप 12 को कैसे लेके आ सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये सब क्या है, ये 12 के गुणनखंड है। अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी करते हैं, तो ये भी। इस प्रकार हम बीजीय व्यंजकों को भी उनके गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। इस अध्याय में हम यही करना सीखेंगे। अब आते हैं आपके पास बीजीय गुणनखंड। जब हम किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड संख्याएं बीजीय चर यानी कि जो वेरिएबल्स है या बीजीय व्यंजक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। आप देखिए x+5 दिया हुआ है और x-3 दिया हुआ है, तो x² - 9 हो गया, x मल्टीप्लाई बाय x² 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस -9 के गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अंतर यहाँ पर यह है फैक्टराइजेशन में कि अब आपके अल्फाबेट्स आपके पास आ जाएंगे। अब तक आपने जो किया था फैक्टर्स का, वो सारा आप नंबर्स के साथ डील कर रहे थे। सार्वगुणनखंड निकालकर गुणनखंडन, इस विधि में सार्वगुणनखंड को गुणांक के रूप में बाहर निकाल कर रखिए और इस गुणनखंड से प्रत्येक पद को अलग से भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, जैसे कि 12 और 15 है, तो आप 12 और 15 को देखिए कि क्या क्या आपका कॉमन आ रहा है, इनको एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 3 कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और एक बार बी कॉमन आ रहा है। तो आप इसको बाहर रख देंगे 3ab, बाकी को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4a हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने लिखा 4a। यहाँ पर आप देखेंगे 3 तो आपने ऑलरेडी ले लिया, कॉमन है आपका। यहाँ पर आपका आएगा 5 और b, जो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन यही बनेगी। आप देखते हैं उदाहरण नंबर 1, गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x रेज़ टू द पावर 4 है आपके पास। यहाँ पर आप हर एक को सिंप्लीफाई करेंगे। 10 को देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 x², 18 के लिए -2 मल्टीप्लाई बाय 9 x मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू द पावर 2, फिर आपका 14x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 x² मल्टीप्लाई बाय x²। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, x² और x², तो इसे आप बाहर ले लेंगे 2x²। बचेगा क्या, 5, यहाँ पर -9x और यहाँ पर आपका 7x²। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, पदों के समूहन द्वारा गुणनखंडन। अब हम देखेंगे किस प्रकार से पदों के समूहन की हेल्प से हम गुणनखंडन कर सकते हैं। वह व्यंजक जिसमें सम संख्या में पद होते हैं उनका गुणनखंडनों में विश्लेषण किया जा सकता है यदि पदों का समूहन इस प्रकार से हो कि प्रत्येक समूह में एक सार्वगुणनखंड हो। उदाहरण के लिए a² प्लस ab प्लस bc प्लस ac के पहले दो पद एक सार्वगुणनखंडन यानी कि a और a, तो यहाँ पर क्या है, सार्वगुणनखंडन a के लिए हुए हैं और आखिरी दो पदों में सार्वगुणनखंडन C है। अतः हम पहले दो पदों को एक कोष्टक में बंद करते हैं और अंतिम दो पदों को दूसरे कोष्टक में बंद करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका कॉमन है जैसे कि a, तो ये हो जाएगा a प्लस b। यहाँ पर जब आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और ये जब b से करेंगे तो आपका a भी बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर c आपने ये ले लिया और a प्लस b कर दिया। अब ये दो कॉमन हो गए आपके, तो आप यहाँ पर कंसीडर क्या करेंगे, a प्लस बी और a प्लस सी, ये a प्लस सी और ये कॉमन वाला a प्लस बी। इस तरीके से कॉमन कर ब्रैकेट वालों को कंसीडर आप एक को ही करते हैं। उदाहरण 3, गुणनखंडन कीजिए 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो पहले तो आप इन दोनों में देख लीजिए कि कॉमन क्या है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 4 में आपका 2 कॉमन है क्योंकि दोनों के टेबल में आता है। 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 2y 3x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 कॉमन है, 2 माइनस 3x हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो टर्म तो आपको वही मिल रही है, बस थोड़ा सा साइन का चेंज है। तो 3x माइनस 2 और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये भी हमारा 3x माइनस 2 हो जाएगा। ये दोनों आपके कॉमन हो गए, 2y माइनस 3 आपका ये रहा और 3x माइनस 2 आपका यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपके पास है प्रश्नावली 5.1, दिए गए पदों के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, किसमें क्या कॉमन है आपका, 2x, आप इसे ऐसा कीजिए ना, एक्सपेंड कर दीजिए जो आपको इजी कैलकुलेशन मिले।
यहाँ पर टू कॉमन है आपका, x और x कॉमन है, और एक y कॉमन है। तो आप यहाँ पे लेंगे 2xy, क्या बच गया यहाँ पर x बचा, बीच में प्लस का साइन हो गया, और ये आपने वैसे तो सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन नहीं है तो ये, इसे आप बस इस तरीके से ही लिख देंगे बच्चों, ठीक है, कि कॉमन आपने देख लिया है और इनका हो जाएगा सार्वक का 2xy। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे बाकी सबको भी। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका कॉमन क्या है, 6p और 18q में आपका 6 कॉमन है, तो 6 लेंगे, यहाँ पे p लेंगे, 6 3 क्या होता है 18, तो 3q कर देंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो अगर आप x लेते हैं, y लेते हैं और z लेते हैं, z नहीं आएगा क्योंकि इस वाले में नहीं है, दो में ही है, तो आपने x y लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x z, यहाँ पे क्या बचेगा, y z, और यहाँ पर आपका बचेगा y। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q है, तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आपका p स्क्वायर, तो आप p स्क्वायर लेंगे, या फिर एक मिनट आप सिंपल p लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस में भी तो आना चाहिए, p प्लस 2pq कर दीजिए। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यही बन जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर h देख लेते हैं। यहाँ पर आप पहले से देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 4, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4y। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं l, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सब में क्या कॉमन आ रहा है, आपका z माइनस 7 में 7 है, और यहाँ पर आपका 7, तो 7 लीजिए, और सब में 7 नहीं आ रहा तो 7 आप कॉमन नहीं ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं अगर ध्यान से देखे तो आप इनकी दो के टर्म बना लीजिए। इसमें कॉमन आपका अगर आप 7 लेते हैं तो ये हो, 7 नहीं ले सकते, 1 ही लेना पड़ेगा, ये होगा z माइनस 7। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे और इसे कर देंगे 7 माइनस जेड। अब आपको ये साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो इसे माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका z माइनस 7। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आप सेम यही करेंगे कि इनकी पेयरिंग कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन है, आपका a कॉमन है, तो a आपने लिया, यहाँ पर हो गया आपका c स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका b कॉमन है, तो यहाँ पर आप b बाहर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस 2। तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो ये होगा a माइनस b, और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सेम बच्चों यही क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है, तो आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्व समीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन, यानी कि अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज आएंगी जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारे गुणनखंडनों को सॉल्व कराने में। सबसे पहले आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस तरीके के आपके पास ये होंगे। अब देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ये है, गुणनखंडन कीजिए 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। तो आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2y, 9 किसका होगा, 3 का। तो यहाँ पर इसे आप कैसे सॉल्व कर देंगे, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे उदाहरण 5, गुणनखंडन कीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अभी तक हमने क्या समझा था, जहां पर हमारे पास 3 टर्म्स हुई, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई हमारी 4 टर्म्स। तो आप इसे कंसीडर करेंगे सिर्फ, ये आपका बनेगा a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा आपका a माइनस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस सी। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न, और ये आपका सेकंड पार्ट है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको तीनों को देखिए पहले, तो ये क्या है 3 का, ये क्या होगा सिंपल y का, तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस वाई स्क्वायर, और ये 25 किसका है, 5 का, तो 5a स्क्वायर। अब आप इसे इसी तरीके से 3xy प्लस वाई प्लस 5 है, 3x प्लस वाई माइनस
5a। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं उदाहरण 6 की तरफ। गुणनखंडन कीजिए x रेज टू द पावर 4 माइनस 256। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये होता है आपका x का स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा आपका 16 का। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं उदाहरण 7 की तरफ। गुणनखंडन कीजिए 64x स्क्वायर माइनस 7z प्लस 4y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 64 किसका होता है, 8 का। इसे अगर आप ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 7z प्लस 4y और ये आपका 8 यानी कि 8x, यहाँ पर आएगा आपका 2, एक मिनट, तो ये आपका ये इक्वेशन बनी, ये आपका 8 और ये, तो आप अब इन्हें प्लस माइनस करके दिखा देंगे। 8x प्लस 7z प्लस 4y, 8x माइनस 7z माइनस 4y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज करी है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूप वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन, यानी कि जब आपके पास ऐसी टर्म आ जाए कि जब आपकी आइडेंटिटीज वहां पर अप्लाई ना हो रही हो, तो यहाँ के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के प्रकार के बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करने के लिए हम क्यू के दो गुणनखंड ए और बी अर्थात अचर पद कांस्टेंट टर्म इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, तो आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपके वो नंबर अगर आप प्लस माइनस करें तो ये आए और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपका सेम आए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण आपका एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। तो अगर मैं 5 प्लस 1 करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। या फिर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और 2 प्लस 3 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर 5x की जगह पर कर देंगे 2 प्लस 3x। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आपका हो जाएगा। और अब आप इसे कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर क्या, इसे इस तरीके से देखेंगे पेयर बना के, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, एक्स, एक्स प्लस 2 आपने कर दिया। यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, 3, तो ये 3 आपने लिया, एक्स प्लस 2 कर दिया, एक्स और 3, एक्स प्लस 3 बन गया और एक्स प्लस टू आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए -7, तो ऐसे दो नंबर 3 4 12 एंड 3 प्लस 4 7। आप यहाँ पे x कॉमन ले रहे हो तो x माइनस 3, यहाँ पर आपका 4 कॉमन है तो x माइनस 3, x एंड -4, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 3। आपको सिंपल सी बात ये देखनी है कि किस तरीके से आपका वो नंबर आ जाए, सेम नंबर, प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला नंबर। आगे चलते हैं। आप उदाहरण 10 की तरफ। गुणनखंडन कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप कॉमन देखिए, ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका बन रहा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तभी तो आपके पास ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और ये एंड में आपका क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स माइनस 1 प्लस वाई, एक्स माइनस 1 माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी के साथ। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। तो अब ये जो है ये आपका क्या बन गया, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो जेड स्क्वायर है ये आपका आ गया यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये तो आपका आइडेंटिटी पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये यहाँ पे, ठीक है। और ये जेड स्क्वायर जो आपका है उसे आपने साइड में ले लिया, तो ये एंड में क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे उदाहरण 11, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इन्हें सरल कैसे कर सकते हैं, 200 प्लस 15 एंड 200 माइनस 15। तो ये क्या आ गया, 200 माइनस 15 का स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा ये। और आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आगे चलते हैं। अब आपके पास आपकी प्रश्नावली 5.2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका a बनेगा, ये आपका 9b यानी कि 3 है, 3b का होल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये 25 यानी कि आपका 5x है, यहाँ पर 49 यानी कि आपका ये, और देखिए माइनस है तो माइनस आएगा 7y का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर ये 4 है, किसका होता है ये, 2 का, ठीक है, 2x। यहाँ पर ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आप इसे इस तरीके से 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y इस तरीके से मेंशन कर देंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपके पास आएगा 6p माइनस 5q प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर आएगा 6p माइनस 5q।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है तो उसमें होता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी इन ब्रैकेट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर x रेज टू द पावर 8 और 256 दिया हुआ है। 256 होता है आई थिंक 16 समथिंग। 16 को देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 9 6 1। तो यहाँ पर आपका आएगा 6 5 1 2। 256 आपका 16 का स्क्वायर है और ये किसका होगा? ये आपका 4 का तो x रेज टू द पावर 8 यानी कि 4 4 नहीं 16 आएगा। यहाँ पर आपका थोड़ा सा 8 है तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप इस तरीके से करते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगी, ये आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे कि आप x4 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए और x4 यहाँ पर x2 ले लीजिए। ये हो जाएगा -256। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो ये होगा ए स्क्वायर और आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। और एंड ऑफ द मोमेंट कर ही देती हूँ 16 2x 4x स्क्वायर 2ab तो 2 एंड 2x फिर -4x ये 1 का स्क्वायर। अब आप इसे 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये -25 दिया हुआ तो ये हो जाएगा आपका 5y। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएंगे उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के उसमें आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आप देखेंगे यहाँ पर तो इसे ब्रैकेट में इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए। पहले तो ये आपका 2 और 2a माइनस बी। यहाँ पर आप ब्रैकेट के बाहर जो लेंगे बी आप लें, हाँ बी लेना पड़ेगा पर फिर वो इसके साथ भी आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर आप सिंपल बी लीजिए। अब आप इसे जब चेंज करेंगे तो ये 2a माइनस बी और 2a प्लस बी आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका होगा a प्लस बी तो ये आपका हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 2 और ये आपका हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 2। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर चाहिए कि जब आप उसे प्लस माइनस करें तो 6 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या है आपके पास 8 आए। कर दो बंद। अच्छा ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और अगर मैं कहूँ 4 2 जा 8 आपका तो यहाँ पर 4x प्लस 2x और प्लस 8 आ जाएगा। कॉमन क्या लेंगे आप यहाँ पर आप x ले सकते हैं और x प्लस 4 होगा। यहाँ पर आप 2 ले सकते हैं और ये x प्लस 4 होगा। तो x प्लस 4 कॉमन है आपका और x प्लस 2 यहाँ पर आप ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर और क्वेश्चन देखते हैं कि और यहाँ पर जैसे कि आपको दिया हुआ f पार्ट 5a स्क्वायर प्लस 30a माइनस 35। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जैसे प्लस माइनस करे तो 30 आए और मल्टीप्लाई करे तो 35 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है आपका? 7 5 जा 35 होता है यहाँ पर उसके प्लस माइनस आपके पास 30 नहीं आएगा। 35 अगर 2 ठीक है 5 6 जा 30 बट 5 6 जा 30। चलो ये वाला पार्ट 6 लूंगी तो मैं अगर 4 4 जा 16 या ये वाला पार्ट करें तो सी वाला पार्ट दिखते हैं बच्चों हम यहाँ पर। ये आपका वाई स्क्वायर है प्लस यहाँ पर 4 2 जा अगर आप 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 16 के लिए 4 2 जा 8 करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, यहाँ y कॉमन लेंगे 4 हो जाएगा। आप y बाहर ले लेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 4 कॉमन लेंगे और y सेम नहीं आएगा ना फिर। एक मिनट, यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे 2 अगर कॉमन लेते हैं क्योंकि 4 2 जा 4 प्लस 2 6 ये y हो गया। y प्लस 4 ये भी ठीक है। यहाँ पर आप लेते हैं y प्लस 4 यहाँ माइनस लेंगे वैसे तो यहाँ पर आपके पास अच्छा आपने वो साइड चेंज ठीक है 2 प्लस 4y
एक मिनट बच्चों, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, इस वजह से आप इसे लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4y माइनस 16। तो ये y आएगा, यहाँ y प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर बाई 2y। अब यहाँ पर आप 4 बाहर लेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा आपका, और यहाँ पर भी 4 4 16 आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 8 अगर आप लेते तब भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये आप नहीं लिख सकते, 4 2 8 होता है ना, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आपका। एक मिनट, ऐसा कोई नंबर, अच्छा ठीक है, 8 टूजा करना था मुझे, मैंने 4 टूजा कर दिया, और माइनस करेंगे हम तब यहाँ पर, क्योंकि 8 में से अगर 2 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16। यहाँ पर आपने y कॉमन लिया, y लेंगे, यहाँ पर प्लस, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर आप 2 बाहर लेंगे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 8। अब आप यहाँ पर y प्लस 8 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर y माइनस 2 ले लेंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है, तो आप इसे, ये वाला पार्ट अगर हम देखें, यहाँ पर होगा आपका 300 प्लस 15, और यहाँ पर होगा आपका 300 माइनस 15। तो ये होगा आपका 300 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 9 1 2 3 4, और 15 15 आपका होता है आई थिंक 1 2 2 2 5। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका, तो ये होगा आपका यहाँ पर 1, तो ये 1512 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक त्रिपदी व्यंजक के वर्ग के लिए सर्व समय का, अब तक हमने समझा था 2 पद के लिए, अब हम समझ रहे हैं त्रिपदी के लिए। तो यहाँ पर आपके पास माना कि b प्लस सी इज इक्वल टू एक्स है, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू आपके a प्लस एक्स का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ पर एक टर्म आपकी नहीं आ रही है, यहाँ पे 2ab हुआ करता था, तो 2ax और x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो उसी के बेसिस पे से ये किया है। यहाँ पर आप चेंज क्या करेंगे, ए स्क्वायर है, 2a है, b की वैल्यू क्या दी हुई है आपको यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू क्या दी हुई है, b प्लस सी दी हुई है, और यहाँ पे क्या दी हुई है, b प्लस सी। तो नया क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, ये आपकी नई टर्म होगी जिसे आपको यूज करना है। इसी प्रकार से माइनस के लिए भी आपके पास यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, अतः ये आपका क्या बना, ये वाली इक्वेशन जो मैंने बताई आपको अभी, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करते चलेंगे। अब आते हैं उदाहरण 12 पे, निम्नलिखित को विस्तृत रूप में लिखिए। तो 3x प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर, तो आप इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, यही आपका तरीका है। इसे आप लिख लीजिए, कहीं पर प्लस में है तो प्लस वाला देख लीजिए, ये है आपका प्लस, ये रहा, प्लस ही करना है बच्चों, आप सिंपल सा देख लीजिएगा। तो 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2y स्क्वायर 4y, जेड स्क्वायर ही रहेगा 2 3a, क्योंकि 2ab है, तो 2 3 जा 12, 12 2 जा 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो 12xy आ गया, 2 2 जा 4 एंड z, तो 4yz आ गया, 2 3 जा 6 एंड 6, तो ये 6zx आ गया। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे, यानी कि करना आपको अपना ए बी सी सब फाइंड आउट करना, मल्टीप्लाई करके दिखाना, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं है, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 5x स्क्वायर आपका हो जाएगा 25x स्क्वायर, y स्क्वायर 1/5 हो जाएगा 1/25z स्क्वायर। अब 2ab बोला हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, और b आपका क्या है, b आपका y है, तो 10xy हो जाएगा, 2/5 एंड yz हो जाएगा, और प्लस 2zx हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास है हमारी प्रश्नावली 5.3, निम्नलिखित को विस्तृत रूप में लिखिए। तो a प्लस 3b प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास ए बी है, a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, c का स्क्वायर c। अब यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, 2ab, तो 2ab हो जाएगा आपका 6ab, फिर आपको क्या दिया हुआ है, प्लस में 2ab के बाद 2b
2ab के बाद क्या है आपके पास 2bc, तो bc क्या है आपका 3b मल्टीप्लाई बाय c, तो ये हो जाएगा 6bc, 6bc। फिर आपके पास क्या है ca, तो ca, तो ये हो जाएगा प्लस 2ca। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ये तो मुझे ऐसा लगता है कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास एक आइडेंटिटी दी हुई है, आपको आपकी वैल्यूज पता है, उनको वैल्यूज को पुट करना और आंसर कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर देखते हैं, ये होगा आपका x बाय वाई होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड बाय एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जहां जहां पर 2 आएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई वाई जेड प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई जेड और जेड एक्स प्लस 2 जेड एक्स वाई एक्स। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, सरल कीजिए a प्लस बी सी और ये a माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेंगे जिस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cb। अब दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2ab है तो 2ab ही रहेगा, यहाँ पर माइनस 2bc हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2cb हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, 2a स्क्वायर, bc हट गया आपका, c स्क्वायर 2c स्क्वायर, ये आपका 4ab हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4cb। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको इन सबको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या करें, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, व ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर इन तीनों की वैल्यू और ये हमारा है, तो आप यहाँ पर इसे किस तरीके से पुट करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी की, यहाँ पर एंड ऑफ द मोमेंट आप देखेंगे किसी की कैलकुलेशन करते वक्त आपका आंसर 0 आ रहा होगा। यहाँ पर सेम इस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है आपको, जिसे आप इसे यूज कर कर आंसर निकाल सकते हैं। एक मिनट, तो बच्चों अब आप यहाँ पे देखिए कि जब इनका तीनों का सम आपको 0 दिया हुआ और ये आपकी आधी टर्म दी हुई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 0। अब बाकी जो हमारा बचता है ए बी प्लस बी सी, तो वो हो जाएगा आपका 2ab BC प्लस या AB BC एंड CB। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 16। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका AB प्लस BC एंड प्लस CA। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। तो आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।